हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक सद्गुरु रैंकर्स। दिस इज माही। तो गाइस, आज बात करने जा रहे हैं क्लास 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जिसको बोलते हैं आवेश की योज्यता। इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चार्ज क्या होती है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था चार्ज के बारे में, जिसमें दो चार्ज मैंने बताया था आपको, पॉजिटिव चार्ज बताया था, नेगेटिव चार्ज बताया था। आज मैं बात करूंगा आवेश की योज्यता जो होती है, भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के जो बराबर होता है उसको बोलते हैं आवेश की योज्यता। उसको क्या बोलते हैं? आवेश की योज्यता। जैसे मान लीजिए आवेश को हमने एक लिया Q आवेश, और मेरी आवेश है मान लीजिए Q1, और उसके बाद हमारे पास आवेश है सिंपल सा Q2, उसके बाद Q3, उसके बाद -Q4 और डॉट 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 करके Qn तक। ठीक है, तो आवेश क्या कह रहा है? भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर। भिन्न भिन्न आवेशों, तो मतलब सभी आवेश को क्या करना है? आपस में जोड़ लेना है। उसको क्या करना है? बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसे हो जाएगा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4, और उसके बाद यहाँ पे Q4 प्लस Q5 मान लो हो गया, प्लस Q5 मान लो गया, और प्लस डॉट 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 करके हमारा Qn तक आएगा। ठीक है, ये हमारा होता है आवेश की योज्यता। ये हमारी क्या होती है? आवेश की योज्यता। अब मैं बात कर लेता हूं परिभाषा की। किसकी बात कर लेता हूं? परिभाषा की। ठीक है, तो सिंपल सा ये कहता है कि किसी निकाय का कुल आवेश, ठीक है, किसी निकाय का कुल विद्युत आवेश, किसी निकाय का कुल विद्युत आवेश, ठीक है, कुल विद्युत आवेशों के उसके भिन्न भिन्न आवेशों के आवेश जो क्या? कुल विद्युत आवेश, और उसके भिन्न उसके भिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो सिंपल से हमने क्या बताया? किसी निकाय का कुल आवेश, मतलब अगर कोई हमारा आवेश है, मान लीजिए हमारा आवेश है Q1 है, दूसरा हमारा माइनस का Q2 है, दूसरा हमारा माइनस का प्लस का Q3 है, और तीसरा हमारा क्या है? चौथा हमारा Q4 है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 डॉट 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 Qn, ये भी हम लिख सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है? भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के जो बराबर होता है उसको बोलते हैं आवेश की योज्यता। उसको क्या बोलते हैं? आवेश की योज्यता। इसी पे मैं आपको एक न्यूमेरिकल करा दे रहा हूं। ठीक है, ये हमारी इसकी परिभाषा हमने बताया, ये हमारी सूत्र है, इस सूत्र को आप ध्यान रखना। मैं इसी पे आपको न्यूमेरिकल करा देता हूं। मान लीजिए कोई हमारा 5 कूलम आवेश है, और दूसरा हमारा है माइनस का 5 कूलम आवेश, तीसरा हमारा है 6 कूलम आवेश, और चौथा हमारा माइनस का 4 कूलम आवेश। ठीक है, तो इसको मैं आपस में क्या कर लूंगा? जोड़ लूंगा। तो हमारा Q इज इक्वल टू हो जाएगा 5Q माइनस 5Q प्लस 6Q माइनस 4Q। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिए, सबसे यहां माइनस ये Q आपस में जुड़ जाएंगे, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा 5Q, और माइनस माइनस हमारा प्लस का हो जाएगा 9Q, और प्लस का 6Q। ठीक है, 5Q और प्लस का 6Q आपस में जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 11 का Q और प्लस 9Q, सॉरी माइनस का आएगा, क्या आ जाएगा? माइनस का 9Q आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस का 9Q। ठीक है, अब 11Q में से माइनस 9Q घटा दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? टोटल हमारे पास आ जाएगा 2Q। क्या आ जाएगा? 2Q। यही हमारी होती है आवेश की योज्यता, और इसी टाइप के न्यूमेरिकल भी पूछते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके क्लास 12 की चैप्टर नंबर 1 का, जिसको बोलते हैं आवेश का योज्यता, एडिटिविटी ऑफ द चार्ज। ठीक है, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग सद्गुरु रैंकर्स। शेयर दिस वीडियो विथ मैक्सिमम पीपल।